नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सनातन धर्म रक्षक परम तेजस्वी महान ज्योतिषाचार्य राजगुरु से साक्षात्कार। रीवा रियासत श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री जी का रीवा आगमन होने पर इंडिया न्यूज 28 के ब्यूरो चीफ रीवा संभाग राजीव तिवारी व इंडिया न्यूज 28 की टीम ने परम पूज्य महान ज्योतिषी श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री जी का साक्षात्कार लिया व उनके श्री मुख से निकलने वाली वाणी को सुना। यहाँ राजगुरु रीवा रियासत ने आधुनिक ज्योतिषी शास्त्र व ज्योतिष विद्याओं के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में अपना व्याख्यान दिया। आपको बताते चलें कि पूज्य ज्योतिषी श्री अग्निहोत्री जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषी विद्या के से व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पुणे, गुजरात आदि संपूर्ण भारतवर्ष को अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित किया है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। हम अपनी इंडिया न्यूज टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। ये ग्राम रौरा गांव है, ये रीवा जिले में तहसील रायपुर करचुलियान के अंतर्गत। यहाँ पर एक बहुत बड़े सनातन धर्म रक्षक ज्योतिषाचार्य श्री दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री जी के गृहग्राम में उनके घर में आए हुए हैं। पिछले कई दिनों से हम आदरणीय जी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनके व्यस्ततम शेड्यूल के कारण हम इनसे मिल नहीं पाए। आज सुबह से ही हम इनके घर के पास बैठे हुए हैं कि ये हमें 2 मिनट का समय, अपना बेशकीमती समय देने के लिए तैयार हुए हैं। चलिए बात करते हैं आदरणीय गुरुवर जी से। जी, आपका जीवन का सबसे पहला अनुभव ज्योतिष का बताएं। जीवन का सबसे पहला अनुभव हमारे बीच में एक हमारे पड़ोसी गांव के पंडित रामायण प्रसाद वीर नई के नाम से जाने जाते थे। पंडित रामायण प्रसाद जी से मैंने कुछ प्रश्न किया। प्रश्नों का उन्होंने इतना सटीक जवाब दिया कि हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि हम भी ज्योतिष एक विद्या है और इसको सीखें। उनसे मार्गदर्शन मिला। इसके बाद हमारे गुरु स्वरूप में पिताजी रहे, जो बहुत बड़े भैरव साधक के साथ उनको सनातन ज्योतिष का बड़ा जबरदस्त अनुभव था। पिताजी श्री गुरु यज्ञ नारायण अग्निहोत्री, ये भैरव के बहुत बड़े साधक और सनातन ज्योतिष के बहुत बड़े भविष्य वक्ता भी थे। इनने हमको मार्गदर्शन दिया। जिस समय मैं स्वीकार किया कि हाँ, ज्योतिष मुझे अच्छी लग रही है, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी को खुशी है। और उन्होंने बताया कि ये सारा खेल जिसको आप ये मान रहे हो कि मुकद्दर है, तब उन्होंने एक श्लोक इस्तेमाल किया कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह सम्मिश्रित सो मानवः। सभी ग्रहों के मिश्रण से मनुष्य बना है। जिनमें जिस ग्रह की ताकत ज्यादा होती है, निश्चित रूप से वह ग्रह अपना गुणवत्ता का निखार लाता है। जैसे कि उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया कि जिनके सूर्य तीव्र होते हैं, तो होते क्या है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ब्रह्म तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अपराध भी किए तो उसको कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन जो ब्रह्म वाला व्यक्ति है, सपोज करिए कि किसी ने को अकेले में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसका ब्रह्म पुकारता है कि तुम गलत किए हो। जिस दिन विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट नहीं लाता तो औरों से मुंह छुपा के रखता है, तो ब्रह्म तत्व तो सब में है। मुरारी का काम है पालन करना। तो पालन करने वाले सभी हमारे भगवान विष्णु से तत्व प्राप्त होते हैं। उन तत्वों में कोई किसी का पालन करे या ना करे, लेकिन पिता अपने पुत्रों का पालन विधिवत करता है, गुरु अपने शिष्यों का पालन करता है। तो किसी में ज्यादा तत्व है तो वो पुत्रों को बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाने के लिए ज्ञान प्राप्त करवाता है, तो दूसरा प्रॉपर्टी हासिल करता है, लेकिन पुत्रों के लिए दाता होता है, विष्णु होता है। उसी तरह से भगवान विष्णु सारे संसार के दाता होते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शिव ही सत्य हैं। देखिए, ब्रह्म को सत्य नहीं कहा गया, विष्णु को नहीं कहा गया, लेकिन शिव सत्य हैं। क्यों? इसलिए शिव सत्य हैं कि मृत्यु सबकी है, जो आया है वो मरेगा, इसलिए शिव सत्य हैं।
शिव सत्य होने के बाद भानु। देखिए, बहुत मेरे बघेलखंड में बहुत सारे क्षत्रिय हुए, लेकिन कुंवर अर्जुन सिंह सूर्य तीव्र थे तो बहुत बड़ी हाइट मिली। जिनके सूर्य तीव्र होंगे उनको बहुत बड़ी हाइट मिलेगी। भानु के बाद शशि चंद्रमा। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि जिनके शरीर में खूबसूरती है, आकर्षण है, एक खिंचाव है। लेकिन चाहे आप सुषमा स्वराज को देखें और चाहे उन प्रतिभावान ऋतुंभरा जी को देखें कि जिनमें चंद्रमा के गुण ज्यादा हैं, उनमें ज्यादा निखार आ रहा है। भूमि सुत मंगल। सारे लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के हिसाब से अच्छा आहार लेते हैं, व्यायाम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन दारा सिंह, विश्वविजयी गामा, पीटी उषा, खाली, सुनील गावस्कर, जिनके मंगल के तत्व ज्यादा हैं, वो बलिष्ठ ज्यादा होंगे। बुध। देखिए, आपके यहाँ ये जब बंटवारा हुआ देश का, तो आपके यहाँ जो सिंधी भाई आए, इनके साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये केवल रिफ्यूजी के नाम से जाने जाते थे। इनके आने के बाद बुध ग्रह तीव्र होने के नाते आज मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, माने जिनका बुध ग्रह तीव्र है, वो व्यापार में बहुत बड़ी हाइट पे हैं। बुध के बाद आ जाते हैं गुरु। हर व्यक्ति अपने धर्म के मुताबिक अपने इष्ट का पूजन करता है, लेकिन जिनके इष्ट बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, वो विवेकानंद हैं, वो मुरारी बापू हैं, वो वशिष्ठ जी थे, जिनके गुरु तीव्र हैं। तो ग्रह है ना सब में, आपको यह इस बात को हम पुष्ट कर रहे हैं कि ग्रह सब में है। अब गुरु से शुक्र है, शुक्र भौतिक सुख का कारक। तो बहुत सारे लोग बहुत प्रॉपर्टी के साथ होने के बाद भी बहुत दुखी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कम प्रॉपर्टी है, कम सुविधा है, लेकिन सुखी बहुत ज्यादा हैं। उनके शुक्र ग्रह बलवान हैं। शनि राहु के तबाह। शनि ईमानदारी का कारक है, शनि त्याग का कारक है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप शनि से प्रभावित व्यक्ति मानना चाहिए। ये ईमानदारी के कारक हैं, ये देश की प्रतिभा हैं और ईमानदारी के लिए जूझ मिटने वाले हैं। गुरुजी, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं आम तौर पर, जैसे अभी कई YouTube चैनलों में और कई राष्ट्रीय चैनलों में भी कुछ विचारक आते हैं जो ज्योतिष से संबंधित गुण ज्ञान सब कुछ। मोर लघु भ्राता, तो कैसे राम तो मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो हमने बताया कि भैया, आपने कौमुदी नहीं पढ़ी, आपने व्याकरण नहीं पढ़ी, आपको केवल बघेली लैंग्वेज पे आप बात कर रहे हो कि मेरा छोटा भाई अभी अविवाहित है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम गोस्वामी जी ने इतने बढ़िया शब्द लिखे हैं कि उन्होंने अवधी भाषा में ही सारा व्याकरण घुसेड़ दिया है। आही मतलब सर्प होता है, और कुमार मतलब जो इंद्रियों को वश में किए हो। तो लक्ष्मण जी शेष नागावतार हैं और कुमार हैं, नारी निधि भोजन छोड़े हैं, मेरे छोटे भाई। तो वहां रामचरितमानस के चौपाई का दोष नहीं, आपके समझ पाने का दोष है। तो यहाँ लोगों को भ्रम होता है कि उनके भाव को तो समझ नहीं पाए, अर्थ को समझ नहीं पाए, और आरोप लगा दिए मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर। तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र लोग कुछ दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन यह बुद्धिजीवियों की नजर है। बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी ही समझ में आते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं उनके पास बुद्धिजीवी ही आ पाते हैं। और ज्योतिष सच है, सच थी और सच रहेगी, बशर्ते कि ज्योतिष को पकड़ने वाले ने कितनी पकड़ बना रखी है, कितना नॉलेज है, कितना लोगों के बीच में ये पहुंचे हैं, ये तो उन पे आधारित है जिस ज्योतिषी के पास आप पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो यह ज्योतिष ऐसी गुणवत्ता है कि जो अध्ययन से नहीं, गुरु कृपा और पूर्व जन्म के संस्कार, साधना, इसमें 3 चीज आधारित है। साधना भी हो। मेरे एक BHU में प्राध्यापक थे RC सिन्हा,
उन्होंने पत्रिका बनाई, बहुत विद्वान थे अपने बेटे की। पत्रिका तो बन गई 75 वर्ष की, लेकिन उस बेटे का अंतिम समय 27 वर्ष में आ गया। वो हम लोगों को शोध करने के लिए पत्रिका